हमनी के मेहरारू, आई रहल हमार ससुरारी, आऊ बैठल बाटे हमनी के ससुर जी। ये हम मंगलसूत्र, आई हमनी के मेहरारू, आई रहल हमार ससुरारी, आऊ बैठल बाटे हमनी के ससुर जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं D9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ में दिनेश जोल्हे। आखिरकार छत्तीसगढ़ को किसकी नजर लगी? जिस दफ्तर में आप देख लो, चाहे पुलिस वर्दी में उसको देख लो, पुलिस वाले को, या फिर आप किसी राहगीर को देख लो, या फिर जो जिम्मेदार है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है गवर्नमेंट ने, जब जो पब्लिक सर्वेंट है उनको देख लो। जहां भी देखो स्टंटबाजी, रीलबाजी। आखिरकार जो विभाग रीलबाजी के ऊपर कार्रवाई करते हैं वो स्वयं रीलबाजी में, स्टंट में मस्त मग्न है। ऐसे ही एक ताजा मामला सारंगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व यानी कि SDM सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के दफ्तर में पदस्थ 2 कर्मचारी, एक का नाम है धनुर्जय हरदिहा और सहायक ग्रेड 2 है, एक का नाम है राजेंद्र भारद्वाज जो सहायक ग्रेड 3 है। आखिरकार इनको जो सिस्टम दिया गया, जिसमें आम जनमानस की जो है जानकारियां या राजस्व विभाग भू अभिलेख जो काम काज करना है या सरकार की जो आदेश रहती है उसकी पालन करना, उस सिस्टम को जो है ये लोग पियानो बना रखे हैं, बाजा ऐसे मतलब कैसियो बाजा बना के बजा रहे हैं कीबोर्ड को। अब बोलते हैं कि मेरा ससुराल है, ये मेरा मेहरारू है। आखिरकार जिनको जो बाबू को, जो लेखापाल को या जो सहायक ग्रेड को कहें, उनको जो सिस्टम दिया गया उसमें सिस्टम में एक LED रहता है जो मॉनिटर हो गया, एक कीबोर्ड रहता है जिसमें आपका शब्दों का वो रहता है, एक माउस रहता है। ये जो है पियानो ही तो है भैया, अच्छा कैसियो है। कैसियो का जो म्यूजिक उसमें डाल करके रीलबाजी कर रहे हैं और ये ना कोई एक्शन ले रहे हैं और ना उनको कोई समझाइश दे रहे हैं। आखिरकार वो उस विभाग के अधिकारी उनको साथ दे रहे हैं या फिर वो जानबूझ के अनजान है, या वो ये खोज रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि कोई पत्रकार समाचार चलाए जो उनकी इंस्टाग्राम में है। अभी हमने चेक किए तो किसी ने उनको बता दिया कि पत्रकारों के हाथ लग गए वीडियो, तो इंस्टाग्राम से उस ID से उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। चलिए हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ एडवोकेट अधिवक्ता साहब जुड़े हैं, अब इनसे जानने के प्रयास करेंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने वाले हैं। आखिरकार एक अधिकारी को जो पद दिया गया उस पद को छोड़ करके वो रीलबाजी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, इस पे क्या कुछ किस नजरिए से देख रहे हैं? सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सारंगढ़ आपका न्यायालय अधीनस्थ क्षेत्र है, जिले है। यहाँ पर जो है SDM दफ्तर में उनके जो कर्मचारी, जिम्मेदार कर्मचारी अपने हैं, जो उनको जो नियम फॉलो करना है उसको छोड़ करके रीलबाजी कर रहे हैं, तो इसमें कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, शासन के द्वारा एक गाइडलाइन है, सिविल सर्विसेज आचरण एक बना हुआ है संहिता, और तद अनुरूप प्रत्येक माथत कर्मचारी को, शासन के माथत कर्मचारी को, अधिकारी को, लोक सेवक को कार्य करना होता है। और ये जो आज वर्तमान में देखा जा रहा है, जब इनके अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है लोगों के हित के लिए, वहाँ पे इनके द्वारा ये सारे जो चीज़ें हैं ये अशोभनीय आचरण है। और ये सारी चीज़ें न करके इनको जनता के हितों के लिए काम जो शासन के द्वारा इनके लिए निर्धारित हैं उस काम पे ध्यान देना चाहिए। और ये तमाम प्रकार की जो बातें हो रही हैं अक्सर आए दिन देखने को मिलता है, और खासकर छत्तीसगढ़ में ये जो बेलगाम जो हुए जा रहे हैं और ये जो आचरण हो रहा है ये पूरी तरह से अशोभनीय है। इन आचरणों से बचना चाहिए और जनता के हित में ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर जनता के हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया जाना चाहिए। यही इनका धर्म है, यही इनका कर्तव्य है। जी जी धन्यवाद। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कोई भी किसान या कोई भी आम जनता अगर उनके पास जाता है, बोलता है उनको कि सर मेरा ये काम है, वो काम है, वो क्या करके बचते हैं, मैं बिजी हूँ, मीटिंग का कागज बना रहा हूँ, ये फलान ठिकान है। लेकिन रील्स बाजी बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त समय है और उनके विभाग के कर्मचारी, जिले के बड़े अधिकारी सब जो है मुकबधिर बने हुए हैं। क्योंकि भाई अगर कोई रीलबाजी कर रहा है जो उनकी जैसे हमको अभी वकील साहब ने बताया है, अधिवक्ता जी ने, कि भाई जो सिविल सेवा आचरण कदाचार अधिनियम बना हुआ है उसके तहत उसको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, या फिर वो उस
योग्य ही नहीं है। भाई रीलबाजी आप अपने घर में करो ना जी, रीलबाजी कर रहे हो तो घर में करो। उसी सरकारी दस्तावेज सरकारी कार्यालय के अंदर में जहां उनको तनख्वाह दिया जा रहा है, उसी और सरकार के कमरे में बैठ करके जो उनको जो कैबिन चेंबर दिया गया है वहां पर ड्यूटी करते करते उसी सिस्टम को जो है कैसियो पियानो बना करके बाजा बजा रहे हैं, म्यूजिक डाल रहे हैं, एक जने उसमें इशारा मार रहे हैं। मतलब सहायक ग्रेड 3 और 2 दोनों का क्या है भाई, उनको क्यों रखा गया उस जगह में? समाचार चलने के बाद में कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अक्सर बहुत लोगों पर कार्रवाई हो चुका है। जिनका जो कर्तव्य है वो वही काम करे, उसको छोड़ करके कोई अन्यथा काम ना करे, क्योंकि सरकार की एक गाइडलाइन बना हुआ है इनके लिए, या इनके लिए लागू है कि नहीं है लागू, समाचार चलने के बाद में इसमें क्या कुछ एक्शन होता है देखने वाली बात होगी।